हाँ, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नाज़नीन नफीस। आज हम जानेंगे असामान्य बंटन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं असामान्य बंटन, ठीक है। अब ये असामान्य बंटन सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन का एक पार्ट है जिसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन मेन होते हैं, जिसमें पहला होता है द्विपद बंटन जिसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है पॉइजन बंटन जिसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और तीसरा जिसे हम असामान्य बंटन कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये असामान्य बंटन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि असामान्य बंटन होता क्या है। असामान्य बंटन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि असामान्य बंटन एक प्रकार का सतत संभाव्यता वितरण है। जबकि हमने जो 2 और बताए, पॉइजन बंटन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन, ये दोनों कैसे थे? खंडित संभाव्यता वितरण था ना। लेकिन सामान्य बंटन एक प्रकार का कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, सतत संभाव्यता वितरण है, जिसमें क्या होता है कि डेटा जो बिंदु ये नहीं अधिकतम सीमा बिंदु है, यहाँ पर हमारा जो माध्य है एक्स बार जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य और बहुलक और माध्यिका, ये तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं और इस पॉइंट पे होती हैं। इसलिए तीनों चीज़ें यहाँ पर बराबर होती हैं। और इसके शेप से हमें पता चल रहा है कि सामान्य बंटन का वक्र कैसा होता है? एक घंटाकार होता है। घंटा ऐसे ही तो होता है, इस तरह से होता है। और मध्य के दोनों तरफ कैसे सममित वक्र होता है ना। कैसा वक्र होता है? सममित वक्र होता है। इस डायग्राम के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि इस बंटन में दोनों ओर की जो आवृत्तियाँ होती हैं, इस साइड की और इस साइड की, वो आवृत्तियाँ कैसी है? बराबर होती हैं। और अधिकतम आवृत्ति कहाँ होती है? बिल्कुल केंद्र में होती है ना। दिख रहा है ना। इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम गॉसियल वक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे हम घंटा या घंटी वक्र भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी आकृति यानी कि इसकी शेप। तो जैसा हमने अभी बताया कि सामान्य बंटन का वक्र कैसा होता है? एक घंटाकार होता है और माध्य के दोनों ओर पूर्व सममिति वक्र होता है। और इस बंटन के मध्य के दोनों ओर की जो आवृत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? लगभग बराबर होती हैं। और अधिकतम आवृत्ति कहाँ पर होती है? बिल्कुल केंद्र में होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसकी विशेषता का सतत चर, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कि जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था? वो डिस्क्रीट था यानी खंडित श्रेणी के रूप में था। लेकिन जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? सतत यानी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा है एक बहुलक यानी यूनी मॉडल। सामान्य बंटन में वक्र में एक ही शीर्ष होता है। जैसे अभी हमने डायग्राम के थ्रू जाना, ये एक शीर्ष होता है ना, जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यूनी मॉडल यानी एक बहुलक होता है, इसीलिए यह एक बहुलक वाला बंटन भी कहलाता है ना। इसको हम और क्या कहते हैं? एक बहुलक वाला बंटन भी कहते हैं। चौथी विशेषता इसकी केंद्रीय मापों की समानता। इसका मतलब ये है कि इसमें केंद्र में यानी कि पीक पे क्या होता है? समांतर माध्य इजुकल टू बहुलक इजुकल टू माध्यिका, यानी तीनों एक ही पीक पे होती हैं, शीर्ष पर होती हैं। पांचवा है अंतरस्पर्शी। इसका मतलब ये है कि हमने जो डायग्राम के थ्रू जैसे हमने आपको बताया है कि इस बंटन में वक्र के दोनों जो सिरे होते हैं वो आधार रेखा के निकट तो आते रहते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है।
तीसरी विशेषता क्या होती है कि इस पर सामान्य वितरण लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया माध्य, दूसरा हो गया परमाप विचलन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा पर सामान्य वितरण की दो मापों के आधार पर संपूर्ण बंटन हम लिख सकते हैं। इस तरह हमने जाना कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पर सामान्य बंटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर मेरी वीडियोस इम्पोर्टेंट लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।